गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर कल किले में तब्दील किया गया है। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी है और बैरिकेड की संख्या बढ़ा दी। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को और सीमित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। तो जैसे जैसे किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, पुलिस भी अपनी सख्ती जो है वो बढ़ाती जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कहीं पर नुकीली कीलें लगाई गई हैं, कहीं पर कटीले तार लगाए गए हैं, कहीं पर सीमेंट की एक पूरी दीवार जैसी खड़ी कर दी गई है। तो पुलिस की देखरेख में मजदूरों को सिंघू बॉर्डर पर मेन हाईवे के पास सीमेंट के 2 बैरियर के बीच आयरन रॉड लगाते भी देखा गया। किसानों को रोकने के लिए कई जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर स्तरीय बैरिकेड लगाने के साथ लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कटीले तार भी लगाए गए हैं। इस बीच आंदोलन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। उस दिन किसान दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोड ब्लॉक करेंगे। ये तस्वीरें दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने सड़क खोदकर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगा दी हैं, ताकि किसान दिल्ली में न घुस आएं और ना ही दिल्ली से कोई उन तक पहुंच सके। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडों के बीच सीमेंट भी डाल दी है। न अब कोई किसान प्रदर्शन स्थल तक दिल्ली से पैदल पहुंच सकता है और ना ही कोई पैदल यहां से बाहर आ सकता है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने तलवारों से मुकाबला करने के लिए लोहे की तलवार जैसी दिखने वाली लाठियां भी तैयार कर ली हैं। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट ठप रहा, जिसकी वजह से प्रदर्शन पर बैठे किसान आज प्रस्तुत किए गए बजट को नहीं देख पाए। बीच बीच में बिजली कटौती भी जारी है, जिससे लंगरों पर लगी मिक्सी और पानी की मोटरें भी चल नहीं पा रही हैं। सरकार से लारे ला रही है और कुछ नहीं। इंटरनेट के बजट देख पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाई। क्यों? नेट चल नहीं रहा, कहाँ देखें? हमारे को टीवी नहीं है, कुछ पेपर नहीं, कुछ नहीं है। आपको पता नहीं चल नहीं, पाया बिल्कुल क्या हुआ? नहीं। कई बार किसको हमें कॉल करते हैं, कोई कॉल भी नहीं लगता। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी सिंघू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसानों का आना जारी है। राकेश टिकैत के आंसुओं का ये जबरदस्त असर है कि सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों से ज्यादा हरियाणा और यूपी के किसान पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। आप कहां से हैं? गाँव लुहारी जी, तहसील बड़ौद, जिला बागपत। तो यहाँ पर आए सिंघू बॉर्डर पर? हाँ, किसानों के हक में। किसानों के हक में आए हैं। हाँ जी। और कब तक रहेंगे? बहुत काफी दिन तक, जब तक धरना रहेगा जब तक रहेंगे। क्या भावना हुई कि आप लोग आ गए यहाँ पर बड़ौद से चल? भावना है जी, किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा है काम। आप हरियाणा से आए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से आए आप लोग? गड्डी। हाँ, ससाना कब आए? अब 3 दिन हो गया है ना। 3 दिन हो हाँ, गए। काफी। और राकेश टिकैत जी का जो भावुक हुए हैं उनके? ठीक है। हाँ, ठीक। एक नंबर का काम हो। हरियाणा से आ रहे हैं? हरियाणा से काफी लोग आ रहे हैं लगातार। काफी लोग आ रहे हैं, काफी 150 गाड़ियाँ आ रही हैं आपकी? 150 गाड़ियाँ ट्रैक्टर आ रहे हैं हमारे। लोहे की कांटों वाली तारें बताती हैं कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पुलिस की तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। किसान कहीं आगे ना आ जाएं, इसकी तैयारी पूरी तरीके से कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तारों से, इन बैरिकेड से जो तमाम सुविधाएं किसानों तक पहुंच रहे थे, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रसद हो, उसमें समस्या ज़रूर आ रही है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर आंदोलन को तेज करने की बात भी कर रहे हैं किसान। किसानों के एक समूह ने 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की बात कही है। किसानों का कहना है कि वो देश भर में सड़कों को जाम करेंगे। इसका ऐलान भारतीय किसान यूनियन आर के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किया। इससे पहले किसानों ने बजट के दिन संसद मार्च का ऐलान किया था, लेकिन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद उस मार्च को टाल दिया गया था। अब एक बार फिर अपने आंदोलन में तेजी लाने के लिए किसानों ने 6 फरवरी को पूरे देश में 12 बजे से 3 बजे तक रोड ब्लॉक करने का ऐलान किया। ट्विटर ने सोमवार को करीब 250 अकाउंट पर रोक लगा दी। इन ट्विटर अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ हैशटैग के साथ ट्वीट्स किए जा रहे थे।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि इन अकाउंटों से फर्जी दहशत फैलाने वाले और भड़काऊ ट्वीट हो रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय की अपील के बाद ये कदम उठाया गया। ट्विटर से इन अकाउंट को बंद करने की अपील किसानों के आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़ने देने के प्रस्तावों के तहत की गई है। हालांकि कुछ अकाउंट को अब बहाल कर दिया गया है। हरियाणा के यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। सोमवार को पूर्व आईजी रणबीर शर्मा और कई रिटायर्ड अधिकारी टोल प्लाजा पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि नए बिलों में मंडी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और किसान गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो उन्हें समर्थन देने आए। पत्रकार मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी और कई वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा करने का हरियाणा के फतेहाबाद में पत्रकारों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में पत्रकार लघु सचिवालय पहुंचे और एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों का कहना है कि इस तरह की घटना गलत है और इससे स्वतंत्र पत्रकारिता को नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा इस तरह के प्रदर्शन हम मनदीप पुनिया के समर्थन में दिल्ली में और भी जगहों पर देख चुके हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बजट में सिल्क और कॉटन के धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सरकार ने यह कदम यौन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया, लेकिन बनारस के साड़ी व्यापारी इससे मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है पहले ही उनके कारोबार को काफी नुकसान हो चुका है, कोरोना की मार झेली वो अलग, और अब उन्हें लग रहा है कि यह फैसला उनके कारोबार को और चोट पहुंचाएगा। वाराणसी के तेलियाबाग इलाके में ये बुनकर बनारसी करघे में लगे हैंडलूम पर काम कर रहे हैं। यहाँ 10 हैंडलूम लगे हैं। लॉकडाउन में सभी बंद थे, अब 2 करघे पर काम चल रहा है। बाकी करघे इस इंतजार में थे कि बजट में धागे का दाम कम होगा तो उसे शुरू करेंगे, लेकिन इस बजट में सिल्क और कॉटन के धागे में कस्टम ड्यूटी बढ़ने से इनकी मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है, इस बात का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा तो उसमें हम लोग को कुछ सहूलियत होगा धागे में, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से जो हमारा माल बाहर से आता था चाइना का, और इंडिया का माल से चाइना का माल फिनिशिंग होता था, फाइन होता था, इसलिए हम लोग चाइना का माल यूज करते थे। लेकिन अब दाम बढ़ जाने की वजह से अब हम लोग के ऊपर भारी हो जाएगा बनवाने में। बनारसी साड़ियों के लिए 2 पीढ़ियों से जरी बनाने का काम करने वाले ये श्याम सुंदर हैं। ये भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धागों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने से उनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पहले यहाँ पर अच्छे कोटि का कॉटन यार्न और अच्छे सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था, तब जाके वहाँ पर ड्यूटी लगाते तो उसका फ़ायदा होता। अभी तो हमारे ऊपर एक तरह का बोझ हो गया है जो हमारे उत्पाद को प्रभावित करेगा और हमारे उत्पाद को महंगा करेगा। बजट पर बारीक नज़र रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मानते हैं कि पहले अपने देश में धागा बनाने की इंडस्ट्री को संबल किया जाता तो ये कदम ज़्यादा कारगर होता। हाई क्वालिटी का जो कॉटन यार्न है जो बनारसी साड़ियों में लगता है वो डिपेंडेंट है बाहर से, विदेश से आता है रॉ मटेरियल, वो यार्न आता है तब जाके हमारे साड़ियाँ बनती हैं। तो इस पे तो इनको कम करना चाहिए था कस्टम ड्यूटी, और इनको फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर लगा देनी चाहिए थी कस्टम ड्यूटी कि हम बाहर से वो फिनिश प्रोडक्ट ना मंगाएं। इनको जो मशीनें हैं उनमें सब्सिडीज़ देनी चाहिए थी, उसमें कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ करनी चाहिए कि यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो और कैपेबल बन पाएँ। पीढ़ियों से बनारसी साड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार विदेशों के तर्ज पर यहाँ भी ट्रेड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बनाकर सभी व्यापारी को एक छाते के नीचे ले आए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा सुधार हो सकता है। भारत के अंदर व्यापार के लिए ट्रेड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बना दिया जाए तो सारे के सारे व्यापारी
एक छाते के नीचे आ जाएंगे और बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही है कि MSME के अंतर्गत रिटेल जो दुकानदार हैं, खासतौर पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के, उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो प्रोडक्शन से लेकर आखिरी कड़ी तक MSME में आ जाएंगे तो ये सिलसिले की जो कड़ी है वो कहीं टूटेगी नहीं और MSME का पूरा लाभ होगा। सरकार ने अपने बजट में सिल्क और कॉटन के यार्न में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा एक कदम नजर आता है। लेकिन बुनकर कहते हैं कि इस कदम को बढ़ाने से पहले सरकार देश में ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क और कॉटन बनाने में आत्मनिर्भर बनाती तो ये कानून उनके लिए ज़्यादा मुफीद होता। फिलहाल तो अभी उन्हें ये दूर की कौड़ी लगती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने 2 घंटे में आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि अब आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए। जो 5 खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, बजट में नौकरी पेशा अछूता, टैक्स स्लैब वही रहा। नंबर 2 पर सालाना 2.5 लाख से ऊपर के PF के ब्याज पर टैक्स की मार। नंबर 3, किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की किलेबंदी। नंबर 4, यवतमाल में पोलियो ड्रॉप की जगह बच्चों को सैनिटाइजर पिलाया। नंबर 5, क्या हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। ये हैं वो 5 खबरें। हम चाहते हैं आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया इतना ही। नमस्कार।